नमस्ते दोस्तों, सभी को प्रणाम। आत्मवंदन। एक बहुत ही खूबसूरत सा कोट आपने अक्सर सुना होगा, वेरेवर आवर फोकस गोज आवर एनर्जी फ्लोज। जहाँ पर भी हमारा पूरा ध्यान केंद्रित होता है, उसी जगह पर हमारी पूरी ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। तो क्यों ना अपनी ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा दिखाएं, क्यों ना अपने जीवन को एक पॉजिटिविटी की ओर मोड़ें। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रैटिट्यूड जर्नल की। बहुत से लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि ग्रैटिट्यूड जर्नल को कैसे लिखा जाता है और क्यों लिखते हैं इसे, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, इस बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे दोस्तों, ग्रैटिट्यूड होता क्या है। हम सभी जानते हैं ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता, यानी थैंकफुल होना किसी चीज़ के लिए। बहुत लोग पूछते हैं कि मैम हम तो हर चीज़ के लिए थैंकफुल होते हैं, तो फिर इसको लिखने से क्या होगा, वाई टू राइट दीज थिंग्स। दोस्तों, जब हम कुछ लिखते हैं तो हम ना सिर्फ उसे लिख रहे होते हैं, पहले उसे लिखते हैं, सोचते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर बार बार उसे चेक करते हैं क्या मैंने ठीक लिखा है। तो आप जो कुछ भी लिख रहे हैं वो एक तरह से मैग्नीफाई होता है, यानी कई गुना उसके फल जो हैं वो बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा है कि मेरी सेहत बहुत अच्छी है, तो पहले मैं वो चीज़ मेरे दिमाग में आई, फिर मैंने लिखी, फिर मैंने पढ़ी, फिर मैंने उसे फील किया। तो यानी जो कुछ भी मैंने लिखा है वो मैंने कई गुना अपने जीवन में बढ़ा लिया है। तो ये है ग्रैटिट्यूड जर्नल का सबसे पहला फ़ायदा कि वो आपकी चीज़ों को मल्टीप्लाई कई गुना बढ़ाता है, मैग्नीफाई करता है। दूसरा फ़ायदा, ग्रैटिट्यूड जर्नल जब हम लिखते हैं तो आपका दिमाग, आपका मन बहुत पॉजिटिव सोचता है, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ के लिए थैंकफुल फील कर रहे हैं तो आप अपने अंदर बहुत पॉजिटिविटी फील करेंगे, क्योंकि आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं उस समय। साथ ही आपका जो थॉट प्रोसेस है, सोचने का जो नज़रिया है, सोचने का तरीका है, वो अपने आप पॉजिटिविटी की तरफ होने लगेगा। यदि अभी ओवर थिंकिंग करते हैं, कहीं जीवन में कोई कमियां महसूस करते हैं, मान लीजिए कुछ लोगों को जीवन में पैसे को लेकर दिक्कत है, तो अभी हम ग्रैटिट्यूड जर्नल में देखेंगे कि उसको किस तरह से लिखना है कि आपके जीवन में पैसे का इनफ्लो बढ़ता जाएगा, और उसी तरह से आपका थॉट प्रोसेस, आपका सोचने का जो तरीका है वो अपने आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। अगला फ़ायदा आता है कि जब हम ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हैं तो हम अपने ड्रीम्स के लिए बहुत फोकस्ड होते हैं। हमारी जो भी जीवन में इच्छाएं हैं उनके लिए हम बहुत एक कंसंट्रेशन से काम कर पाते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य हमारे सामने होता है। हम उसे हर दिन पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, और उस सब को करने से हमारे अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे आइडियाज़ मन में आते हैं। अगला फ़ायदा होता है कि जब हम ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हैं हम अपने जीवन में अचीवमेंट्स को गिनते हैं। कभी कभी हम अपनी ही अचीवमेंट्स को, अपनी ही तरक्की को गिन नहीं पाते। जब कोई चीज़ मिल जाती है तो उसकी अहमियत को भूल जाते हैं, लेकिन जब हम ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू करते हैं तो वो बार बार हम याद करते हैं कि मेरे जीवन में इतना कुछ अच्छा है, और वो जो अच्छा गिनते हैं वो अच्छा और कई गुना बढ़ता रहता है। अगला फ़ायदा होता है कि जब आप लिख रहे हैं ग्रैटिट्यूड जर्नल में तो आपके अंदर एक्सप्रेसिव पावर्स बहुत बढ़ती है। एक्सप्रेसिव यानी अपने विचारों को व्यक्त करने की जो शक्ति होती है, चाहे वो लिखकर या बोलकर, आप बहुत एक्सप्रेसिव हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आप लिख रहे हैं तो आपके बोलने की शक्ति नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। दिस इज़ 101% प्रूवन फैक्ट। जब आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हैं आपकी बोलने की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आप लिखते समय नए से नए वर्ड्स ना जाने आपको कहाँ से याद आ जाएंगे, जो कभी आपने कहीं सुने होंगे, उन शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव होती है, आपके राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होते हैं, आपकी स्पीकिंग की पावर इम्प्रूव होती है। तो जितना भी फ़ायदा देखा जाए उतना ही कम है। ग्रैटिट्यूड जर्नल आपके ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। अब बात आती है कि ग्रैटिट्यूड जर्नल में हम किस किस बारे में लिख सकते हैं। हर एक बारे में लिख सकते हैं, अपनी फैमिली को लेकर, अपने जीवन में पैसे को लेकर, अपनी फिजिकल बॉडी को लेकर, अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर, अपने इमोशनल हेल्थ को लेकर, आप किसी भी बारे में लिख सकते हैं। कैसे लिखना है वो हम सीखेंगे। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड जर्नल जब हम लिख रहे हैं, आप चाहें तो डायरी में नोट डाउन कर लेंगे। ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हुए सबसे पहले आप 3 बार लिखेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, और बहुत खुशी से लिखेंगे, बहुत मन से लिखना है ये ग्रैटिट्यूड जर्नल। बस ऐसे ही नहीं लिखना है कि ये ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिख रही हूँ क्योंकि लिखना है, ये मुझे मैग्नीफाई करना है, ये सोचकर बिल्कुल नहीं लिखना है। पूरे दिल से लिखना है, जैसे मान लीजिए आप यूनिवर्स को ही चिट्ठी लिख रहे हैं। और बिलीव मी, ये ग्रैटिट्यूड जर्नल आपके जीवन में बहुत जल्द एक सकारात्मक चेंज लेकर आएगा। और जब
ये चेंज आप फील करने लगेंगे, इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर वापस आइएगा और अपने अनुभव ज़रूर बताइएगा। जब हम ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू करते हैं, सबसे पहले आपने थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स लिखा। उसके बाद आप जिस भी मंत्र का जाप करते हैं, मान लीजिए ओम मंत्र का जाप करते हैं, तो आप थैंक यू के बाद उस ओम मंत्र को लिखेंगे। और या फिर आप इस सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक रेकी का सिंबल है, इसे चौकोरे भी कहते हैं और सिंबल ऑफ मैनिफेस्टेशन भी होता है। तो आप चाहें इस सिंबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन चीज़ों के बारे में लिखेंगे जो ऑलरेडी आपके पास है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखती हूँ थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी फूड, खाना तो हम सभी खाते हैं। सबसे पहले जो चीज़ के लिए आप सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल फील करते हैं वो सबसे पहले लिखेंगे। और यहाँ पर सिर्फ बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी फूड। अब इस फूड को लेने से आपको क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी फूड, इट गिव्स मी न्यूट्रिशन। आप उस चीज़ के लिए पहले थैंक यू बोलेंगे और उसके बाद यूनिवर्स को बताएंगे भी कि ये जो खाना आपने दिया है इसके कारण मुझे पोषक तत्व मिलते हैं। यानी यूनिवर्स को आधी बात नहीं कहनी है कि मुझे फूड देने के लिए थैंक यू, नहीं, उसके साथ बताना भी है थैंक यू यूनिवर्स मुझे खाना देने के लिए, क्योंकि इससे मेरे इस शरीर में सभी पोषक तत्वों को मैं ग्रहण कर पाती हूँ। यानी यूनिवर्स को उसका क्रेडिट भी देना है। खाना यूनिवर्स ने दिया, उसके लिए आपने थैंकफुल तो हुए आप। अब थैंकफुल होने के साथ साथ आपने यूनिवर्स को बताना है कि आपने ये जो खाना दिया उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ा। अब इसी चीज़ को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपने अपने परिवार के किसी सदस्य को एक डायरी गिफ्ट की, चाहे बच्चे को की, लाइफ पार्टनर को की, पेरेंट्स को की, किसी को भी की। अब अगले दिन वो आते हैं, जब आपकी वो डायरी खोलते हैं, गिफ्ट खोलते हैं, तो अगले दिन वो आपके पास आते हैं और कहते हैं थैंक यू सो मच, आपने वो डायरी हमें गिफ्ट की। तो आपको वो थैंक यू सुनना कैसे लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। अब सोचिए कि अगर थैंक यू के साथ वो एक लाइन और जोड़ देते हैं, थैंक यू सो मच, आपने मुझे वो जो डायरी गिफ्ट की है, उस डायरी से मैं बहुत कुछ गेन कर पा रही हूँ, मैं अपने विचारों को लिख पाती हूँ, मैं बहुत हल्का महसूस करती हूँ। अब सोचिए पहली स्टेटमेंट अच्छी लगी या दूसरी? ऑफ कोर्स दूसरी, है ना? क्योंकि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हम चाहते हैं कि उसको उस चीज़ का फ़ायदा मिले, और क्या फ़ायदा हुआ वही सुनना चाहता है यूनिवर्स। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा आपने महसूस किया। जब आपके दिए हुए गिफ्ट से किसी को फ़ायदा मिलता है और आप वो उस फ़ायदे को सुनते हैं कि उसे आपकी डायरी से विचार प्रकट करने में हेल्प मिली, तो अगली बार आप ज़रूर सोचेंगे कि मैं और ऐसा क्या करूं कि इसको और ज़्यादा हेल्प मिले। आप उसके बारे में और ज़्यादा सोचेंगे और उसको एक्सप्रेस करने में क्या सहायता हो सकती है। आप अगली बार जब भी उसे गिफ्ट देंगे तो और अच्छा सोच पाएंगे। ये ग्रैटिट्यूड जर्नल आप अपनी भाषा में लिखेंगे। आप जिस भी लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हैं, आप हिंदी लिखते हैं तो हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश लिखिए, आप गुजराती, मराठी, जो भी लैंग्वेज लिखते हैं उसी लैंग्वेज में इसको लिखेंगे ताकि आप पूरी तरह से इसे फील कर पाए। जैसे कुछ एक एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स फॉर मेकिंग मी सो हैप्पी as it gives me enough power. Thank you universe for giving me this beautiful life as it gives me confidence. Thank you universe for giving me this body which gives me lot of strength. Thank you universe for giving me this beautiful voice which gives me peace of mind. Thank you universe for giving all my learnings which helps me to grow. Thank you universe मेरी सभी रिश्तों के लिए जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। थैंक यू यूनिवर्स मेरी हर सांस के लिए जो मुझे ज़िंदा रहने में सहायता करती है। थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतना सुंदर घर देने के लिए जिसमें मैं बहुत आराम महसूस करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स मेरे जीवन में अबंडेंस ऑफ लव देने के लिए, बहुत सारा प्यार देने के लिए, क्योंकि ये प्यार मेरे जीवन में बहुत सेफ्टी और सिक्योरिटी लेकर आता है। थैंक यू यूनिवर्स मुझे जीवन में इतना सारा समय देने के लिए, क्योंकि ये समय मैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी लर्निंग के लिए लगा पाती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स मेरे लाइफ पार्टनर के लिए जिनसे मुझे बहुत प्यार मिलता है। थैंक यू यूनिवर्स मेरे जीवन की हर सुख सुविधा के लिए जिसके कारण मैं बहुत आराम महसूस करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स आज तक मुझे भोजन देने के लिए जिसके कारण मेरे शरीर में सभी पोषक तत्व हैं। थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये शुद्ध जल देने के लिए जिसे देखते ही, जिसे पीते ही मैं बहुत शांत और स्वस्थ महसूस करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतनी सुंदर, इतनी प्यारी बेटी देने के लिए जिसके कारण मुझे जीवन में बहुत प्यार का अनुभव होता है। थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतनी हेल्दी स्किन देने के लिए जिसके कारण मैं हमेशा बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करती हूँ।
थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतनी अच्छी किताबों से अवगत कराने के लिए, क्योंकि ये किताबें मेरे अंदर बहुत स्ट्रेंथ और बहुत नॉलेज लेकर आती हैं। थैंक यू यूनिवर्स मेरे जीवन में इतनी सारी टेक्नोलॉजी देने के लिए, क्योंकि इसी टेक्नोलॉजी के कारण आज मैं बहुत कुछ सीख पा रही हूँ और दूसरों को सिखा पा रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतनी अच्छी साउंड स्लीप देने के लिए, जो मुझे रेस्ट देती है, मेरे माइंड को बहुत पीसफुल महसूस कराती है। थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतनी अच्छी नौकरी देने के लिए, जिसके कारण मैं सभी इच्छाओं को पूर्ण कर पाती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स मुझे हर क्षण ये पीस ऑफ माइंड महसूस कराने के लिए, जिससे मुझे बहुत शांत महसूस होता है। इसी तरह से दोस्तों बहुत सारी एफर्मेशंस हैं, क्योंकि मेरी लिस्ट तो एंडलेस है, और जब आप लिखने लगेंगे तो आपकी लिस्ट भी एंडलेस होगी। यकीन मानिए, आप जब इस ग्रैटिट्यूड जर्नल को लिखेंगे, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद मुझे ज़रूर बताइए कि आप कितना कुछ लिख पाए। अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने के बाद सिर्फ 2 मिनट का समय इस कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए लगाएं कि आपने कैसा महसूस किया, कैसे आपके अनुभव रहे, क्योंकि मैं 101% जानती हूँ कि आप बहुत अच्छा फील करेंगे। ये तो थी कुछ ऐसी बातें जो आपके जीवन में ऑलरेडी हैं। अब जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, यानी अपने जीवन में लाना चाह रहे हैं, उनके लिए हम कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नौकरी के लिए लिख रहे हैं तो पहले खुद डिसाइड कीजिए कि आपको नौकरी कैसी चाहिए, कितने तनख्वाह वाली नौकरी चाहिए। आपको पूरी स्पेसिफिकेशन जितना क्लियरली लिखेंगे, उतना जल्दी आप उस डिज़ायर को पूरा कर पाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपको नौकरी चाहिए आईटी सेक्टर में, और आप तनख्वाह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग मुझे 1 लाख की तनख्वाह चाहिए, तो आप कैसे लिखेंगे? थैंक यू यूनिवर्स मुझे आईटी सेक्टर में 1 लाख की नौकरी देने के लिए, जिससे मैं अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर पा रही हूँ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं रिश्तों को लेकर, क्योंकि बहुत से लोग रिश्तों को लेकर भी क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर किसी के साथ रिश्ते ठीक नहीं है, मान लीजिए कहीं आप इन लॉज के साथ रहते हैं और उनके साथ रिलेशनशिप को लेकर कोई इश्यूज चलते हैं, तो आप कैसे लिखेंगे? थैंक यू यूनिवर्स मेरे इन लॉज के साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हो चुके हैं, और जिसके कारण हम दोनों के बीच में आपस में बहुत गहरा प्यार है। हम दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स मेरे इन लॉज के साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे करने के लिए, थैंक यू। इस तरह से लिखेंगे। और जब आप लिख रहे हैं तो मन में ज़रा भी ये नहीं सोचेंगे कि ऐसा तो है नहीं, बिल्कुल ऐसा फील करके लिखना है। क्योंकि दोस्तों आधे लोग इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि उनका खुद का मन ही उन्हें रोक लेता है, खुद का ही दिमाग अंदर से कहता है कि नहीं नहीं ऐसा तो है ही नहीं। इसलिए जब आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू करेंगे, पूरे विश्वास के साथ लिखना है। और जब भी कोई भी प्रैक्टिस आप करते हैं, चाहे वो मेडिटेशन प्रैक्टिस है, चाहे इस तरह ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने की प्रैक्टिस है, उससे पूरे विश्वास से करेंगे। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है। इसलिए वट एवर यू आर डूइंग, डू इट विथ कंप्लीट ट्रस्ट। अब बात आती है ग्रैटिट्यूड जर्नल कब लिखना है। ग्रैटिट्यूड जर्नल दिन के किसी भी समय लिख सकते हैं आप, लेकिन हर रोज़ लिखना है। इसके कोई दिन नहीं होते हैं कि उसको 11 दिन 21 दिन लिखना है। आप एक प्रैक्टिस बनाइए, अपने जीवन का एक रूटीन बनाइए कि ग्रैटिट्यूड जर्नल आपको हर दिन लिखना है। ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हुए डेट ज़रूर डालेंगे, और जब आप ये जर्नल पूरा लिख लेंगे, जैसे मान लीजिए आज आप लिखना शुरू किए, आज का जर्नल आपने लिख लिया है, तो लास्ट में फिर से आप लिखेंगे थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर फुलफिलिंग ऑल माई डिज़ायर्स। इस तरह से आप क्लोज करेंगे इसे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख रहे हैं, कोशिश करेंगे कि या तो वाइट पेपर पर रेड पेन से, पिंक पेन से, इस तरह से लिखेंगे। अगर आप येलो पेपर वाली डायरी ले सकते हैं तो उस येलो पेपर पर रेड या पिंक कलर के पेन से लिखेंगे, या फिर ग्रीन पेन से भी आप लिख सकते हैं। तो इस पेन का कलर खास ध्यान रखेंगे। उसके अलावा दोस्तों ग्रैटिट्यूड जर्नल और एक नॉर्मल जर्नल या स्क्रिप्टिंग, इन चीज़ों में हल्का हल्का फ़र्क है। अगले वीडियो में हम ज़रूर जानेंगे जर्नल को कैसे लिखना है और उसमें क्या चीज़ें काउंट करनी होती हैं। तो अगली वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिए, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में मुझे एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो को अपनों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने की आदत एक पॉजिटिविटी लेकर आती है। आप लोगों के रिश्ते आपस में बहुत बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि आपके कारण जब किसी का जीवन में बहुत पॉजिटिविटी आती है तो आपके रिश्ते अपने आप सुधरने लगते हैं। तो चलिए, आज पूरे दिल से आपका धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आपका इतना सारा प्यार, इतना प्रोत्साहन पाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।